हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट की थी। उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से फेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज जो है हमें पढ़ना है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। गैमीटोजेनेसिस स्टैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम गैमीटोजेनेसिस में पढ़ते हैं। अब गैमीट्स जो है वो दो प्रकार के होंगे यहाँ, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट के लिए जो स्पर्म है उसके फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होगी वो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल एग के लिए, ओवा के लिए जो फॉर्मेशन होगा वो होगा oogenesis। तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिक जो स्टडी करने वाले हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल में, वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तीन पार्ट्स में जो प्रोसेस है ये डिवाइड होता है। तीन फेज हैं या तीन स्टेप्स कह लीजिए, प्रोसेस जो है वो डिवाइड होता है। एक मल्टीप्लिकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। सबसे पहला अगर फेजेस की बात करें हम, तीन फेजेस हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा है ग्रोथ, मल्टीप्लाई होकर जो सेल्स बनेंगी उनकी ग्रोथ। और तीसरा है ग्रोथ के बाद वो जो मैच्योर होंगे, मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स, तीन फेजेस हैं जिसमें जाके स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होता है। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ये जो फॉर्मेशन है स्पर्म का, ये बेसिकली होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मौजूद हैं उनके अंदर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम मौजूद होती है, जहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हीं से बनी होती है। तो यहाँ पे अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, तो ये उसकी जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, लाइनिंग। ये घिरी हुई रहती है क्यूबॉइडल सेल्स से। ये जो लाइनिंग है ये घिरी हुई रहती है क्यूबॉइडल सेल्स से, और इन क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में कुछ पिरामिडल सेल्स जो है वो भी मौजूद रहते हैं। इन क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में कुछ पिरामिडल सेल्स जो है वो भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से पिरामिड्स की तरह जो सेल्स हैं ये मौजूद है यहाँ पे, और एक मान लो यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ये सेल्स मौजूद हैं और ये अपने सेल्स जो है वो मौजूद हैं, सब अपने अपने न्यूक्लियस के साथ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, बाहर की आउटर लाइनिंग। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद ये जो है क्यूबॉइडल सेल्स है, these are क्यूबॉइडल सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम और क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ मौजूद है, और इसके साथ साथ जो पिरामिडल सेल्स हैं, ये पिरामिडल सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, ये पिरामिडल सेल्स जो है इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। इन्हीं को नर्स सेल बोला जाता है। नर्स सेल क्यों बोला जाता है ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये जो है स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, इस कारण से इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप पे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो स्टेप है वो कैसे होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है।
ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, वो ये डायग्राम आप बना लेना। चलो अब यहाँ पे स्टेप पे आते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, बेसिक स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होता है। ठीक, सबसे पहले जो क्यूबॉइडल सेल्स है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यूबॉइडल सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। क्यूबॉइडल सेल्स जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉइड है, एक स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉइड है, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, ये डिप्लॉइड है, अभी 2n है। सबसे पहला स्टेप था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस से किया जाएगा। तो जब माइटोसिस होगा मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिप्लॉइड से सेल हैप्लॉइड नहीं होगा, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, तो डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल्स का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे माइटोसिस के बाद जो सेल्स बनेंगे वो भी डिप्लॉइड ही बनेंगे, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनेंगे। उसके बाद फर्दर माइटोसिस और होगा, तो हमारे पास माइटोसिस के बाद टोटल 4 स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है। माइटोसिस के बाद हमारे पास 4 स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है। वैसे हम इनको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। इस प्रोसेस के बाद इसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, इसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स अभी तक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो ये जो पूरी फेज है ये मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाएगी। ये जो पूरी फेज थी ये मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लेना, जगह कम है बट ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज जो है ये है फर्स्ट है। उसके बाद बात करते हैं, हम एक स्पर्मेटोगोनियम लेते हैं, डिवीज़न सब में होगा बट हम एक लेते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनियम जो है इसमें होगा मियोसिस, और इसमें मियोसिस होगा तो जो सेल बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे हुआ मियोसिस, और मियोसिस भी नहीं, उसमें आप साफ में देखोगे मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अभी तक हो रहा था माइटोसिस, अभी तक यहाँ हो रहा था माइटोसिस, यहाँ पे हो गया मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट से होगा मियोसिस सेकेंड। यहाँ हुआ मियोसिस सेकेंड। तो ये जो है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होने के बाद जो फाइनल हमें हैप्लॉइड प्रोडक्ट मिल रहा है, पहले डिप्लॉइड था पर अब जो प्रोडक्ट है वो हैप्लॉइड मिल रहा है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है, जिसको नोन एज स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड। उसके अलावा जो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ से मियोसिस स्टार्ट हुआ, माइटोसिस यहाँ पे हुआ, स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनियम तक माइटोसिस हुआ, फिर माइटोसिस से मियोसिस जो स्टार्ट हुआ, तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कहलाएगा, ये चारों की बात हो रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे ये 4, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 2 3 4 ये बन गए। उसके बाद ये जो फेज थी ये होती है ग्रोथ फेज, यहीं से स्टार्ट होती है और ये एक ही फेज है, ये वाली फेज, ये यहाँ से यहाँ तक ये होती है ग्रोथ। यहाँ से यहाँ तक की जो फेज है वो है ग्रोथ फेज। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आपकी ग्रोथ फेज, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, वो जो फेज है वो ग्रोथ फेज है। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होकर आपको ये प्रोडक्ट मिला फर्स्ट जनरेशन में, मियोसिस फर्स्ट के बाद जो प्रोडक्ट मिला उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था और ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n तक था। जब हैप्लॉइड नंबर आ गया उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सबसे नीचे जो है स्पर्मेटिड। अभी स्पर्मेटिड जो है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। स्पर्म के बारे में आपको पता है मोटाइल स्ट्रक्चर है, चल सकता है, फ्लैजिला जो है मौजूद है, लोकोमोशन कर सकता है। स्पर्मेटिड जो है वो अभी तक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, पर अभी तक मैच्योरेशन बाकी है। मैच्योरेशन होगा तब जाके जो है फ्लैजिला डेवलप होगा और जो स्पर्म है वो मूवेबल बनेगा, ठीक है। तो ये जो n नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम आ गया, ये जो सेल आ गया, अब इससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। इसी से फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, ठीक है। यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब जो एक स्पर्म इमैच्योर स्पर्म बनाएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ जो है ये जो स्पर्म बना ये अभी मैच्योर है, पर ये मैच्योरेशन में जाएगा तो इसमें क्या क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस है। उसके अलावा स्पर्म में जो है एक पॉइंट, एक जगह होती है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है स्पर्म का, इसको अपन राउंड शेप जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से आता है। तो गोल्जी बॉडी गिव राइज टू एक्रोसोम। ये जो है ये गोल्जी बॉडी से आता है, एक्रोसोम बोलते हैं। नहीं लिखते थे, अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से जो है अराइज होता है, गोल्जी बॉडी से डेवलप होता है, ठीक है। और जो फ्लैजिला है वो सेंट्रियोल से ड्राइव होता है। फ्लैजिला जो है ड्राइव फ्रॉम सेंट्रियोल, फिर जाके फाइनली जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरह से ये काम चलता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड से, नॉट सेकेंडरी, जैसे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा अगर, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरा स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये याद रखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात होगी तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस, बट सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की बात होगी तो स्पर्मियोजेनेसिस होगा, ठीक है। सो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और एक प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन बनने से पहले एक चीज आप समझ लो, जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल बनाए थे
तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि ये सर्टोरी सेल्स जो है इसका नाम नर्स सेल भी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्पर्म बनने के बाद एक्रोसोम की मदद से उस सर्टोरी सेल से जाके अटैच हो जाता है और उससे न्यूट्रिशन गेन करता रहता है, ठीक है। स्पर्म जो है वो एक्रोसोम की मदद से, जो स्पर्म का जो ये क्राउन दिख रहा है, इस एक्रोसोम की मदद से जाके सर्टोरी सेल से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है और उससे न्यूट्रिशन गेन करता है। जब स्पर्म एक्रोसोम से डिटैच होता है, जब स्पर्म सर्टोली सेल से डिटैच होता है, सर्टोली सेल से अलग होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, SPERMIATION, स्पर्मिएशन। जब स्पर्म सर्टोली सेल से अलग होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी सर्टोली सेल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। ये बात आप कहीं लिख लेना कि स्पर्म की डिटैचमेंट सर्टोली सेल से जब होती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है। oogenesis हम पढ़ लेंगे तो हमारा गैमेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी सीक्वेंसिंग कभी आ जाती है, तो सीक्वेंसिंग आपको लिखनी होगी तो आप किस प्रकार से लिखोगे? सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले हमारे पास था। स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास क्या आया? स्पर्मेटोगोनियम। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से आया स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है उसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसके बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद बनता है हमारा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म। तो ये जो सीक्वेंस है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सो आज का जो वीडियो लेक्चर था स्पर्मेटोजेनेसिस का वो इतना ही था कि आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा जो गैमेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को भी कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।